गुड इवनिंग। नमस्ते, मैं डॉक्टर पल्लवी चौधरी, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ। ये चाइल्डहुड ओबेसिटी पे हमारी सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो में हमने बात की थी कि क्या कारण है कि बच्चों में मोटापा अभी बहुत तेजी से बढ़ रहा है और क्यों यह खतरे की बात है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम कैसे जानें कि बच्चे में जो मोटापा है वो खतरे की रेंज में है कि नहीं है। क्या बच्चा अत्यधिक मोटा है या बच्चा ओवरवेट है, और अगर कोई बच्चा मोटा है और अगर उसका मोटापा खतरे के जोन में है या ओवरवेट रेंज में है, तो कैसे हम उसकी जांचें करें, क्या हम उसमें आगे इवैल्यूएट करें। तो आइए हम इसके बारे में विस्तार से बातें करते हैं। तो बच्चों को हमने दो कैटेगरी में बांटा है, या तो बच्चा 5 साल से छोटा है या बच्चा 5 साल से 18 साल के बीच का है। अगर बच्चा 5 साल से छोटा होता है तो उसके मोटापे को नापने के लिए हम उसका वजन नापते हैं और उसकी हाइट नापते हैं। फिर हम उसमें देखते हैं कि वह जो वजन उसका जो आया है उस पर्टिकुलर हाइट के लिए या उस पर्टिकुलर लंबाई और लेंथ के लिए कितना है। अब जो हम इस चीज़ को नाप लेते हैं, उसके बाद इसको मोटापे को नापने के लिए स्टैंडर्ड ग्रोथ चार्ट है, जिस पे हम इसको प्लॉट करते हैं और फिर हम नाप के देखते हैं। जो ग्रोथ चार्ट है वो WHO के भी हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, जो सबके लिए लागू होते हैं, और अपने इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के भी बच्चों के ग्रोथ चार्ट्स अवेलेबल हैं। तो इन पे हम प्लॉट करते हैं, इन पे हम डॉट लगा के देखते हैं कि उस पर्टिकुलर वजन, वो जो पर्टिकुलर उस बच्चे की जो लंबाई है उस पे जो वजन है वो कितना आ रहा है। अगर उस ग्रोथ चार्ट में वो +3 स्टैंडर्ड डेविएशन से ज़्यादा है तो इसका मतलब बच्चा मोटापे की रेंज में आ रहा है। अगर +2 to +3 स्टैंडर्ड डेविएशन में है तो बच्चा ओवरवेट हो रहा है और अपने को ध्यान देने की ज़रूरत है। बॉडी मास इंडेक्स BMI कैलकुलेट करते हैं हम 5 साल से 18 साल के बच्चे का। अगर 5 साल से 18 साल का बच्चा है तो एशियन कंट्रीज़ के लिए गाइडलाइन है कि अगर तो BMI 25 से ज़्यादा है तो बच्चा मोटापे की खतरे की रेंज में है। उस मोटापे को अपने को ठीक करने की अभी बहुत ज़रूरत है। और अगर तो BMI 23 से 25 के बीच में है तो इसका मतलब यह है कि बच्चे का वज़न अत्यधिक हो रहा है और इस वज़न को नॉर्मल वज़न लाने की ज़रूरत है, उसकी खान पान और जीवन शैली में बदलाव करके। अब हम बात करेंगे कि BMI को हम कैसे निकालें, किस बच्चे का BMI कितना है। तो BMI का फॉर्मूला होता है बच्चे का वज़न और उसका हम भाग देते हैं बच्चे की लंबाई, जो हम मीटर में नापते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चे की लंबाई 1.5 मीटर है तो उसका हम उसके वज़न में 2 बार भाग दें। जब बच्चा अपने पास आ जाता है या बच्चा आप घर पे स्क्रीन कर रहे हैं तो उसमें आपको ये ऊपर से नीचे यह देखना है। सबसे पहले अगर अपन ऊपर से नीचे चालू करें तो बच्चे के बालों का कलर देखना है। अगर बच्चे के बालों का कलर अलग है, लाल कलर है, नेचुरल कलर नहीं है, तो बच्चे को कुछ आनुवंशिक रोग हो सकते हैं। अगर बच्चे के बाल बहुत ही सूखे हैं और अपने आप टूट रहे हैं तो हो सकता है बच्चे को साथ में थायराइड भी हो, थायराइड डिसऑर्डर भी हो। अगर बच्चा फिर नीचे देखेंगे, कभी-कभी हम देखते हैं जो बच्चे मोटे होते हैं उनके गर्दन पे, उनके काख में काले रंग की धारियाँ बन जाती हैं, जिसे अकैंथोसिस नाइग्रेंस कहते हैं। अगर ये है तो यह भी एक अलार्मिंग चीज़ है। जो बच्चे मोटापे का शिकार होते हैं उनमें ज़्यादा मस्से बनने लगते हैं, तो वह भी एक चीज़ है जो हमें ध्यान देने वाली है। तो यह 2-3 चीज़ों के लिए बच्चे को देखना है। फिर कि बच्चे के स्तन के आस-पास तो चर्बी नहीं जमा है, इस चीज़ के लिए भी देखना है। फिर जो बच्चे के गुप्तांग हैं नॉर्मल से अलग तो नहीं दिख रहे हैं, वो उस चीज़ के लिए भी देखना है। और बच्चे के पैर, उंगलियां देखना है। बच्चे की उंगलियां ज़्यादा तो नहीं है, जैसे नॉर्मल रूटीन 10 उंगलियां हैं तो उससे ज़्यादा उंगली तो नहीं है। अगर उंगलियां ज़्यादा हैं तो वो भी कोई बनावटी आनुवंशिक रोग का शिकार हो सकते हैं। बच्चे के नाक नक्श नॉर्मल बच्चों की तरह ही हैं या थोड़े अलग दिख रहे हैं, तो अगर बच्चा अलग दिख रहा है तो भी आपको किसी पीडियाट्रिशियन को दिखाने की ज़रूरत है। और आप लेबोरेटरी में मोटे बच्चे की जांच कराना चाहते हैं तो उसमें जो जांचें देखनी है वो यह है कि नॉर्मल अगर बाहरी कारण लग रहे हैं, जैसे 90% बच्चों में बाहरी कारण होते हैं मोटापे के और उनमें कुछ आनुवंशिक रोग नहीं लग रहा है, वो आपके डॉक्टर को पता चल जाएगा बच्चे को देख के। तो अगर बाहरी कारण लग रहे हैं तो ऐसे बच्चे में हम उनका ब्लड शुगर कराते हैं, उनकी लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, ब्लड शुगर खाली पेट भी कराते हैं और खाना खाने के 2 घंटे के बाद का भी चेक कराते हैं। अगर शुगर में दिक्कत आती है तो उनका आगे HbA1c भी कराते हैं। उनकी लिपिड प्रोफाइल करानी है, उनके लीवर फंक्शन टेस्ट कराने हैं, उनके किडनी फंक्शन टेस्ट कराने हैं। यह रूटीन स्क्रीनिंग हम करते हैं। एक थायराइड का टेस्ट कराते हैं। अगर लड़कियां हैं, 11 से 18 साल की लड़कियां हैं और उनका महीना समय पे नहीं आ रहा है, चेहरे पे अत्यधिक बाल है, मोटापा भी है,
तो ऐसे में हमें उनकी कंप्लीट हार्मोन की जांचें करानी होती हैं। वो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे बच्चे को देख के, और जो पर्टिकुलर ब्लड हार्मोनल प्रोफाइल होती है वो कराएंगे। जो ये ग्रोथ चार्ट्स हैं, ये अगर आप डाउनलोड करके खुद घर पे अपने बच्चे का प्लॉट करना चाहते हैं तो WHO IAP नाम से आप गूगल सर्च कर सकते हैं, आपको यह ग्रोथ चार्ट मिल जाएंगे। तो स्टैंडर्ड ग्रोथ चार्ट को आप खुद डाउनलोड करके अपने बच्चे का आप खुद भी प्लॉट करके देख सकते हैं कि आपके बच्चे का वजन अत्यधिक है या आपका बच्चा मोटापे का शिकार है। मेरी आगे आने वाली वीडियो में मैं बात करूंगी कि अगर बच्चे का वजन अत्यधिक है तो उसको अपन कैसे रोकें। अगर बच्चा मोटा है, अत्यधिक वजन वाला है, तो कैसे हम उसका वजन आगे बढ़ने से रोकें और कैसे उसको नॉर्मल वजन पे लेके आएँ। क्या हम जीवन शैली और खान पान को अपनाएं जिससे कि बच्चे का वजन नॉर्मल हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं एक वीडियो यह भी डाल दूँगी जिसमें मैं आपको बता दूँगी कि बच्चे की लंबाई कैसे नापनी है, बच्चे का वेस्ट सर्कमफ्रेंस कैसे नापना है। उसके लिए मैं एक अलग छोटी वीडियो आप लोगों के लिए डाल दूँगी। थैंक यू।